तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना की दूसरी लहर भारत में बहुत तेजी से वापस आ रही है। 28,000 से ज्यादा मामले कल भारत में रिकॉर्ड किए गए। आज प्रधानमंत्री ने भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। हालांकि इस बैठक में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी चुनावी रैलियां पहले से निर्धारित है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हमारा सवाल दीदी से कि दीदी, चुनावी रैलियां ज्यादा जरूरी है या आपके राज्य की जनता की जान ज्यादा जरूरी है? इसी में ही एक सवाल और भी है कि केंद्र सरकार ने 50 लाख डोज पश्चिम बंगाल को भेजी थी, जिसमें 30 लाख डोज ही अब तक लगाई जा चुकी है। 20 लाख डोज का अब तक कोई पता नहीं है, वो उसका हिसाब कौन देगा? ये तो थे सवाल हमारे। आज की बैठक में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने किन बातों की चिंता जाहिर की, मेरी सहयोगी वंदना ठाकुर की इस पूरी रिपोर्ट को आप ध्यान से देखें और सुने। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उच्च स्तरीय समितियों की रिपोर्ट रखी गई, जिन्होंने हाल ही में कोरोना प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी ने इसके पीछे की वजह उनकी पूर्व निर्धारित चुनावी बैठकों को बताया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि हमें कोरोना की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें शीघ्र और निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से भी मुक्ति दिलानी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है, जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचाना और हर संक्रमित व्यक्ति को कॉन्टैक्ट्स को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट से रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में राफेल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद हमारे हाथ में वैक्सीन का ये हथियार आया है, हमें इससे वेस्ट नहीं जाने देना है। पीएम मोदी ने कहा कि यदि गांव में कोरोना फैल गया तो परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की जहां पूरी कोशिश जारी है कि सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाए,
पंचकुला में आज हमारी संवाददाता ने पड़ताल की प्राइवेट अस्पतालों में कि कोरोना वैक्सीन क्या लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही। इस पड़ताल में क्या निकल के आया, सुनिए। वहीं पंचकुला के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जा रही है और कुछ में नहीं। आज पंचकुला के हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आज वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन हमारे संवाददाता द्वारा हॉस्पिटल में वैक्सीन को लेकर बात की गई तो पाया गया कि कुछ हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है और कुछ हॉस्पिटल में लगाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कार्य पूरा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पंचकुला के पारस हॉस्पिटल, MN हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और दूसरी तरफ धवल हॉस्पिटल, राफेल हॉस्पिटल और क्लाउड हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। कोरोना के मरीज लगातार बराबर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रही है, कुछ में नहीं, और कारण बताया जा रहा है कि पोर्टल नहीं चल रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर लगता है कि दोबारा परिस्थितियां वैसी ही बनने वाली हैं जैसे आज से 1 साल पहले थी। इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, सरकार जो लगातार वैक्सीन अभियान चला रही है या हॉस्पिटल की कोई लापरवाही है? यदि ऐसे ही लापरवाही बढ़ती जाएगी तो क्या देश से कोरोना को निकाला जा सकता है? आखिर हॉस्पिटल को लिस्ट जारी करने के बाद किसकी जवाबदेही है? मैम, कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो है पंचकुला के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन ड्राई रन चलाया जाना था, लेकिन उसमें देखा गया कि कुछ हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन कुछ में नहीं लगाई जा रही। ऐसा हमारे नोटिस में आज 1-2 हॉस्पिटल्स का आया है जहां पे हमारा आज सेशन होना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया है। तो मैंने अपने DIO को बोला है कि वो पता करें कि उस वजह से ये नहीं हुआ। अब ऐसा होता है कि जो सेशन क्रिएट प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद करना होता है। मेडिसिन वैक्सीन अब उनके पास अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स हैं और इसीलिए हमने उनका ये सर्कुलेट भी किया था सबको। पर रीज़न क्या है स्पेसिफिक, वो जैसे ही मेरे नोटिस में आएगा तो अगले उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्टली इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि अगर किसी वजह से वो साइट नहीं कर पाते तो हमें टाइमली इंटीमेट करें ताकि हम लोगों को वो बता सकें। मैम, अगर बात की जाए जैसे पारस हॉस्पिटल और NM हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन राफेल और धवन हॉस्पिटल में बात की गई तो उनका कहना है कि पोर्टल नहीं चल रहा है, लेकिन पोर्टल तो सबके लिए सेम है। बिल्कुल चल रहा है, हमारे 26 में भी आज हुआ है, बाकी सब जगह भी जहाँ जहाँ साइट्स थे वहाँ पे नीचे GH6 में भी हुआ है। तो पोर्टल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। फिर भी मैंने बोला है कि इन्वेस्टिगेट करके जो रीजन होगा उनको, अगर कोई टेक्निकल इशू भी होगा वो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं रिजॉल्व करने में, पर हमारे नोटिस में लाना चाहिए था। ओके जी मैम, और जैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर आपके हॉस्पिटल की क्या तैयारी? हमने जैसे ही मामले पिछले हफ्ते से ज़्यादा आने लगे हैं तो एक तो हमने अपनी बेड कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा दी है। साथ ही जो हमारा कोविड केयर सेंटर BRS डेंटल कॉलेज में था उसको दोबारा से फंक्शनल कर लिया गया है और थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि जो हमारी OPDs हैं वो उसमें नंबर रिस्ट्रिक्ट हो सके ताकि भीड़ ना हो। तो उसके चलते थोड़ा सा स्टैगरिंग और कोशिश की जा रही है कि ई-संजीवनी के माध्यम से लोग सर्विसेज अवेल करें और माइनर एलिमेंट्स के लिए उनको अस्पताल ना आना पड़े। और थोड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी चालान भी मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो है ट्राई किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन्फोर्स किया जा सके। HBC न्यूज़ टीम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे बार बार अपील करता है कि मुंह पर मास्क लगाकर रखें, 2 गज दूरी का पालन करें, भीड़ में बिल्कुल भी ना जाएं और अनावश्यक यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें।